वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका से वापसी पर यह पहला इजलास होगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास। मोहसिन नकवी की रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आइश के फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर दाखिला ने कहा अहम शाहराहों के अतराफ दीदा ज़ेब लैंडस्केपिंग की जाए। शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट्स से सजाया जाए। इसराइली बर्बरियत और जारहियत के खिलाफ सियासी क़यादत यक जुबान। फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए ऐवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी क़यादत की इसराइली जुल्म जबर की शदीद अल्फाज में मजम्मत। गाजा में जंग बंदी और जारहियत रोकने का मुतालबा, जबकि फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। कौमी क़यादत की मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की मुखालिफत। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातों की क़यादत की शिरकत। दावत मिलने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत न की। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरा है। इसराइल अपनी सफाकाना कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ाता जा रहा है। इसराइल लिबनान और यमन में भी मासूमों का खून बहा रहा है। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत को रोकने में नाकाम है। सलामती काउंसिल खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। इसराइल गाजा में मसलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा क्या मुसलमानों का खून दीगर मुल्कों के लोगों से सस्ता है? आलमी ताकतें हर मसले के हल के लिए मैदान में आती हैं। हमें आलमी ज़मीर को जगाना चाहिए। गाजा में कत्लो गारत को रोकना हमारा वलीन फ़र्ज है। हमें अपने फैसले जुर्रत के साथ करने चाहिए। फ़लस्तीन के दो रियासती हल की नहीं, आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत करनी चाहिए। आलम इस्लाम को फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए अमली इक़दामात उठाने चाहिए। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मलीर मॉडल कॉलोनी और ईसा नगरी में छापे। दहशतगर्द को सहूलत फराहम करने के शुबे में खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। एयरपोर्ट के अतराफ की आबादियों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल करने का अमल जारी। मोबाइल टावर्स की जियो फेंसिंग भी की जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी इंजीनियर्स समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर जांग ज़ेडांग से मुलाकात। कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर शदीद रंजो अलम का इजहार। धमाके के जिम्मेदार अफराद की जल्द शिनाख्त के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर का मामले की मौसर तहकीकात, जिम्मेदार दहशतगर्दों की फौरी शनाख्त और उनको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफ़ीर से मुलाकात। धमाके में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में 87,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़लज़ले ने 56% आबादी को मुतासिर किया था। बदतरीन तबाही के असरात आज भी मौजूद। मुज़फ़्फ़राबाद में क़यामत खेज़ ज़लज़ले की मुनासबत से तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक, स्पीकर असम्बली और वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। सन है 9 मई के मुकदमा। तुमारा यूब, असद उमर, अलीमा खान समेत 9 मुलजमान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। ATC लाहौर का उबूरी ज़मानतों में 30 अक्टूबर तक तौसी का हुक्म। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का ज़रताज गुल की फौरी तौर पर नज़रबंदी ख़त्म करके रिहा करने का हुक्म। ज़रताज गुल के शौहर की जानिब से पिटीशन दायर की गई थी।
पेशावर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को महमूद खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। महमूद खान पर सरकारी अकाउंट से रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल करने का इल्जाम। एंटी करप्शन के मुताबिक महमूद खान ने 2015 में बतौर वजीर खेल रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 85,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 85,432 पॉइंट्स पर ट्रेड। हिजबुल्लाह का इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर मिसाइलों से हमला। कई मिसाइल खुले इलाकों में गिरे, कई को फजा में तबाह कर दिया गया। सेहूनी फौज का दावा। तल अबीब में खौफ व हिरास, कई घंटों तक सायरन बजते रहे। बेन गुरियन एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हैफा को भी निशाना बनाया। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। यमनी हौसियों के भी हमले। मकामी आबादी शेल्टर्स में मुंतकिल। लिबनान की सरहद पर घुमसान की लड़ाई। मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली तैयारों की बैरूत और टायरे शहर पर बारूद की बरसात। लोग नकल मकानी पर मजबूर। और मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 363 रन बना लिए। साउद शकील और नसीम शाह क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान ने पहले रोज 4 विकेटों के नुकसान पर 328 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरियां। शान मसूद ने 151 और अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन की इनिंग्स खेली। अली अमीन कहां गायब रहे? मोहसिन नकवी को तहकीकात करनी चाहिए। गाड़ी की डिग्गी या टैक्सी में गए, JIT बननी चाहिए। अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोश रहे। इतना ना अहल, नालायक और गैर जिम्मेदार वजीर आला 24 घंटे गायब रहा। PTI के अंदर ही मीर जाफर बैठे हुए हैं। भारतीय वजीर खारजा को जलसे में दावत देना मुल्क दुश्मनी है। ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। गजा में जंग बंदी मुआहदे के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। जंग बंदी से यरगमालियों की रिहाई और फलस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा होगा। हमास को कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। हमास की मंजूरी के बगैर गजा में जंग बंदी का मुआहदा मुमकिन नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कैदियों को रिहा कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मालूम है इसराइल लेबनान में महदूद कार्रवाइयां कर रहा है। गाजा जंग। इसराइल को भारी माली नुकसानात का सामना। जंग के बायस इसराइल को यौमिया 24 करोड़ डॉलर्स का खर्च बर्दाश्त करना पड़ रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री बंद होने से इसराइली मईशत को बड़ा धचका लगा। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से अमेरिका इसराइल को 7.9 अरब डॉलर इमदाद दे चुका। गजा में इसराइली जहरियत को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई मुल्कों में मुजाहरे। हजारों अफराद की एहतजाजी रैलियां। गजा और लेबनान में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में जबरदस्त एहतजाज। व्हाइट हाउस के बाहर भी शहरी जमा। मुजाहिरीन का इसराइल को असलहा की सप्लाई बंद करने का मुतालबा। इटली में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। दर्जनों गिरफ्तार। चेयरमैन दारुल हुकूमत बर्लिन में मुजाहिरा। लंदन में फलस्तीन की हिमायत में रैली। शुरा की फलस्तीनी और लेबनानी शहरियों पर इसराइली बमबारी की मुसम्मत।